नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं 12वीं कक्षा शोधपरक लेख प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, जो कि लेखक इसके हैं डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी। आइए इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पाठ पढ़ने के पहले हम लेखक परिचय, प्रमुख कृतियाँ, सम्मान, पुरस्कार, इन सभी को ध्यान से देख लेते। तो स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, मैं पढ़ना प्रारंभ कर रही हूँ। सर्वप्रथम लेखक परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी का जन्म 6 जून 1947 को उत्तर प्रदेश के कानपुर हुआ। आप बाल साहित्य लेखन में जितने सिद्धहस्त हैं, उतने ही पशु जगत का विश्लेषण करने में भी सिद्धहस्त माने जाते हैं। आपके बाल साहित्य में बालकों के मनोविज्ञान और कार्य व्यापार का बड़ी ही सूक्ष्मता से अंकन हुआ है, बहुत ही बारीकी तरीके से। तो भारतीय वन्य जीवों का अनुसंधान परक अध्ययन और लेखन आपके लेखों और पुस्तकों द्वारा प्रकट होता है। आपकी अनेक कृतियों का अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाओं में अनुवाद हुआ है। विषय के अनुसार भाषा का प्रयोग आपकी भाषा की विशेषता है। आपको राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। जासूस परमचंद के कारनामे बाल धारावाहिक है, जो टीवी पे भी आ चुका है। नन्हा जासूस बाल कहानी संग्रह है। सुनहरी परी और राजकुमार बाल उपन्यास। नंदनवन, आओ बच्चों, गाओ बच्चों, मंगल ग्रह जाएंगे बाल कविता संग्रह आदि रचनाएं हैं। मान्यता, पुरस्कार, सम्मान देख लेते हैं। देखिए क्या क्या पुरस्कार मिले हैं परशुराम जी को। समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली, हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं से सम्मानित और पुरस्कृत किया गया है परशुराम जी को। हम अब आगे लेख और पाठ परिचय देख लेते हैं। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। लेख क्या है? अंग्रेजी में इसे आर्टिकल भी कहते हैं। तो ये लेख लिखने की परंपरा हमारे यहाँ पर बहुत पहले से चली आ रही है। लेख में वस्तुनिष्ठता, ज्ञानपरकता, शोध यानी एक्सपेरिमेंट करना, शोधपरकता जैसे तत्वों का समावेश करता है। लेखक समाज विज्ञान, राजनीतिक, इतिहास जैसे विषयों पर ज्ञान वर्धन करने के साथ साथ जानकारी की नवीनीकरण भी करते हैं। लेखक हमेशा समाज, राजनीतिक, इतिहास इन सभी विषयों को लेकर जानकारियाँ इकट्ठा करता है, ज्ञान की बातें करता है और कुछ नया करने की कोशिश करता है। लेख में उदाहरणों का समावेश लेख को रोचकता प्रदान करता है। अगर आर्टिकल में उदाहरण दे दिया जाए या लेख में उदाहरण अगर डाल दिया जाए तो पढ़ने वालों में एक अलग ही जिज्ञासा उत्पन्न कर देते हैं। पाठ परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव जैसे विषय पर प्रकाश डाला गया। जुगनू को छोड़कर ऐसे असंख्य जीव हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आपको पता है जुगनू जो है एक ऐसा जीव है जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, लेकिन यहाँ पर जुगनू को छोड़ दीजिए, यानी जुगनू के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। इस तथ्य से शायद हम परिचित ना हो, परंतु लेखक की शोधपरक दृष्टि से इस सत्य की विश्लेषित करती है। लेखक ये आपको बताना चाहते हैं कि केवल प्रकाश उत्पन्न करने में आपने जुगनू को ही जाना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। तो हम उन सारी चीज़ों को लेकर इस पाठ में ज्ञान हासिल करेंगे और जानेंगे कि कौन से ऐसे जीव हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और हम इस वैज्ञानिक सत्य से अवगत होकर विस्मित हो जाते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि हमें विज्ञान की आंखों से अपने आसपास की दुनिया को देखने की आवश्यकता है। संसार में व्याप्त असंख्य अज्ञात तथ्यों की जानकारी हमें प्राप्त होती है।
लेखक ने आपके समक्ष बहुत अच्छा पाठ प्रस्तुत किया है जो हम पढ़ने के लिए जाएंगे। इसमें कह रहे हैं कि विज्ञान में आपको असंख्य आंखें होनी चाहिए। जब आप देखते हैं कि कोई वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करता है तो वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक्सपेरिमेंट करता है, तब जाकर उसका एक आपके समक्ष उपचार निकल कर आता है। तो यहाँ पर भी आपको लेखक यही बताना चाहते हैं और यही आपसे आग्रह भी कर रहे हैं कि आपको अन्य तथ्यों, अन्य मुद्दों को लेकर भी जानकारी प्राप्त करने की बहुत ज़रूरी है। आइए परिच्छेद पढ़ना प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा और आपको समझाना भी प्रारंभ करते हैं। मानव सहित विश्व के अधिकांश जीवों के जीव में प्रकाश का बहुत महत्व है। यहाँ पर लेखक आपको समझा रहे हैं कि मानव सहित यानी मनुष्य को लेकर अधिकांश जीवों में प्रकाश का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व में ऐसे बहुत से जीव पाए जाते हैं जिनकी आंखें नहीं होती है। इनके लिए प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता। मोती बनाने वाला समुद्री घोंघा मुक्ताशुक्ति का सर्वप्रथम उदाहरण है। यहाँ पर आपसे लेखक ये कह रहे हैं कि विश्व में ऐसे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं जिनकी आंखें नहीं होती है, लेकिन इनके लिए प्रकाश का भी कोई महत्व नहीं होता है। उदाहरण आपके समक्ष इन्होंने प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार से समुद्री घोंघा जो है उसे प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मोती के अंदर छुपा होता है, तो मोती के अंदर छुपा होगा तो वहाँ पर अंधेरा ही होगा, तो उसे प्रकाश की तो कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार विश्व में ऐसे बहुत से जीव पाए जाते हैं जो अपना रास्ता मालूम करने के लिए तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करने के लिए अपनी दृष्टि का उपयोग करते हैं। कहते हैं इसी प्रकार विश्व में बहुत सारे ऐसे जीव पाए जाते हैं जो स्वयं का रास्ता मालूम करने के लिए, ढूंढने के लिए, अन्य कार्य के लिए अपनी नज़रों का, अपनी आँखों का प्रयोग करते हैं। प्रकाश के अभाव में अपने कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। अगर प्रकाश नहीं होता है तो कार्य को करना काफ़ी कठिन हो जाता है। जैसे उदाहरण आपको मैं बता दूं कि अगर घर में बिजली नहीं है, काफ़ी अंधेरा है और आपको कहा जाए कि एक काम करिए, आप हॉल से बेडरूम में चले जाइए, तो हॉल से बेडरूम में जाने पर अगर रास्ते पे कुछ रखा है तो आपको दिखाई नहीं देगा और आपको लग जाएगा। तो लगने की वजह से आपको शायद काफ़ी गंभीर चोट भी लग सकती है, आपके पैर से खून भी निकल सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बिना प्रकाश के तो कार्य करना काफ़ी कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यही आपको यहाँ पर लेखक भी समझा रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट जब बिजली चली जाती है तो तुरंत हम टॉर्च जला लेते हैं, मोमबत्तियाँ जला लेते हैं। तो यहाँ पर लेखक भी यही बात कर रहे हैं कि मनुष्य क्या करता है, टॉर्च जला लेता है अगर उसको अंधेरा महसूस होता है, बस जला लेता है। इसी प्रकार अन्य कृत्रिम वस्तुओं का आविष्कार करता है। यह मनुष्यों के लिए किया गया कि मनुष्य अपने समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, परंतु पशु पक्षी इस प्रकार के कृत्रिम आविष्कार नहीं कर सकते। अतः प्रकृति ने उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है। कहते हैं मनुष्य तो अपने सुविधा अनुसार चीज़ों का आविष्कार कर लिया है, लेकिन क्या पशु पक्षी उन्होंने कोई आविष्कार किया है? नहीं किया। तो इनकी सुविधाएं कौन प्रदान करता है? इनकी सुविधाएं प्रकृति प्रदान करती है। उदाहरण के लिए उल्लू की आंखें बड़ी होती है जिससे वह रात के अंधेरे में सरलता से देख सकता है। रात में शिकार करने वाले जीवों, बाघ, सिंह, तेंदुआ आदि की आंखों की संरचना भी इसी प्रकार की होती है। यानी यहाँ पर आपको लेखक बता रहे हैं कि जो प्रकृति है उसने अपने हिसाब से जीवों को भी गठन किया है। जैसे कि उल्लू जो है, रात में काफ़ी अंधेरा होता है, तो अगर आपने उल्लू को कभी देखा होगा तो उसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। आप शेर देख लीजिए, आप बाघ देख लीजिए, आप तेंदुआ देख लीजिए, इनकी भी आंखें काफ़ी बड़ी होती है। अगर आप रात में इन्हें देखेंगे तो इनकी आंखें आपको बड़ी बड़ी दिखाई देगी, जिससे ये सरलता से किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। आगे देखिए कि वे रात के अंधेरे में अपने शिकार की खोज कर सकते हैं, अर्थात पूर्ण अंधकार की स्थिति में विश्व का कोई भी जीव
कुछ नहीं देख सकता। यहाँ पर आपको जीव का ही क्या, मनुष्य भी जो है बिना प्रकाश के कुछ भी नहीं देख सकता। तो कह रहे हैं कि पूर्ण अंधकार होने के वजह से जीव जो है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये स्थिति पूरे विश्व में है। विश्व में ऐसे भी अनेक जीव पाए जाते हैं जिन्होंने अपने शरीर पर प्रकाश उत्पन्न करने वाले अंग विकसित कर लिए हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार इन अंगों से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के जीवों को प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव कहते हैं। कहते हैं कि प्रकृति या अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने अंगों में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अंगों पर प्रकाश पैदा करते हैं। तो ऐसे जीवों को प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव कहते हैं। आइए अब हम अगला परिच्छेद देख लेते हैं। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, पढ़ना प्रारंभ कर रही हूँ। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव अपने प्रकाश का उपयोग ठीक उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मानव टॉर्च, बल्ब आदि का उपयोग करते हैं, किंतु मानव और प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश में बहुत अंतर होता है। यहाँ पर लेखक आपको बता रहे हैं कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव अपने प्रकाश का उपयोग उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार से मानव जो है टॉर्च और बल्ब का उपयोग करता है, परंतु मानव और प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों में क्या होता है, अंतर होता है। आइए देखिए क्या अंतर होता है। मानव द्वारा तैयार किए गए प्रकाश उत्पन्न करने वाले बल्ब जैसे उपकरणों में तंतु को इतना गर्म करता है कि वह प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। इस प्रकार के उपकरणों में प्रकाश के साथ ही ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, अतः इसे गर्म प्रकाश हॉट लाइट कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बता रहे कि मानव जो अपने लिए प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे बल्ब में आप देखते हैं कि एक छोटी सी तार लगी होती है और वो क्या करता है, वो गर्म करता है और उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य जो है अपने सुविधा के अनुसार इन उपकरणों का प्रयोग करता है और प्रकाश के साथ में जो ऊष्मा, जो गर्म चीज़ें होती हैं, हीट होती है, उससे प्रकाश उत्पन्न होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, गर्म प्रकाश कह सकते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव जीवाणुओं द्वारा अपने शरीर से उत्पन्न रसायनों की पारस्परिक क्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब जीवों के लिए क्या बता रहे हैं कि अपने शरीर पे जो रसायन, उनके शरीर पे जो रसायन उपलब्ध होते हैं, उसी रसायन से पारस्परिक क्रियाएं होती है। हमने जैसे आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि दो यौगिकों को मिलाने पे, दो यौगिकों के मिश्रण करने से क्रियाएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि शरीर से जो रसायन उत्पन्न होता है उसमें पारस्परिक क्रियाएं होती हैं और जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रकाश उत्पन्न करने में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, यानी गर्म नहीं होता है उससे शरीर। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में प्रकाश तो उत्पन्न होता है किंतु इसमें ऊष्मा नहीं होती। इसे शीतल प्रकाश अथवा ठंडा प्रकाश कहा जाता है। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शीतल प्रकाश अथवा ठंडा प्रकाश किसे कहा जाता है। तो आपके समक्ष यहाँ पर देखिए परिच्छेद दिया गया है, आप इस परिच्छेद को ध्यान में रखिए और जब पूछा जाएगा तब आपको वहाँ पर लिखना है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो जीव है उनके शरीर पर जो रासायनिक पारस्परिक क्रियाएं होती है उससे प्रकाश उत्पन्न होता है और ये शरीर से उत्पन्न होता है, तो और ये गर्म भी नहीं होता है, इसे हम ठंडा प्रकाश भी कहते हैं। आगे देखिए, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव विश्व में सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में जन सामान्य जुगनू से परिचित है। जुगनू के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रात में जब वो उड़ता है तो आपने देखा होगा कि उसमें लाइट होती है, उसके पंखों में लाइट होती है। तो कह रहे हैं कि ऐसे विश्व में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और जुगनू से तो आप परिचित ही हैं। जुगनू कीट वर्ग का जीव है और पूरे वर्ष प्रकाश उत्पन्न करता है। जो जुगनू है वो पूरे साल प्रकाश उत्पन्न करता है और कह रहे हैं कि वो कीट वर्ग का यानी छोटे से वर्ग का
जीव है। परिच्छेद निरंतर जारी है, पढ़ना प्रारंभ कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। विश्व में कवक की कुछ ऐसी जातियाँ पाई जाती है जिसे फंगस कहते हैं, जो रात में प्रकाश उत्पन्न करती है। इन्हें कवक की चमकने वाली जातियाँ ग्लोइंग स्पीशीज ऑफ फंगस कहते हैं। कवक की प्रकाश उत्पन्न करने वाली जातियों द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश को फॉक्सफायर कहते हैं। इसी प्रकार मशरूम की कुछ जातियां रात में प्रकाश उत्पन्न करती है। देखिए, हम नई नई यहाँ पर चीज़ें सीख रहे हैं कि जो कवक, जिसे हम फंगस कहते हैं, जो हम हिंदी में एक अलग तरीके से भुकड़ी कहना कहते हैं, कह रहे हैं कि उसमें भी प्रकाश मिलती है, उसमें भी प्रकाश चमकती है, वो हमें दिखाई देता है। और इसके बाद कह रहे हैं जो फॉक्सफायर है, ऐसी जातियां हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती है। और कुछ मशरूम भी ऐसे होते हैं जो रात में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आगे देखिए, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव थल की अपेक्षा सागरों और महासागरों से अधिक है। ये मुख्य रूप से 220 मीटर से लेकर 1100 मीटर की गहराई वाले भागों में अधिक पाए जाते हैं। इस भाग में जेलीफिश, स्क्विड्स, क्रिल, विभिन्न जातियों के झींगे आदि रहते हैं तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा कि डिस्कवरी पे आपने शायद देखा भी होगा कि पानी में बहुत सारे ऐसे जीव पाए जाते हैं, ऐसे मछलियां पाई जाती हैं जिनमें प्रकाश होता है और ये प्रकाश उत्पन्न भी होता है। यहाँ पर लेखक ने कुछ मछलियों के नाम दिए हैं कि जिनमें प्रकाश उत्पन्न होता है। आगे देखिए, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव प्रायः नदियों, झीलों, तालाबों आदि ताज़ा पानी के स्रोतों में नहीं पाए जाते। ये समुद्र के खारे पानी में मिलते हैं। देखिए, ये नदियों में आपको नहीं मिलेंगे, झीलों में नहीं मिलेंगे, तालाबों में नहीं मिलेंगे, बल्कि ये समुद्र के खारे पानी में मिलते हैं। और ये क्यों खारे पानी में मिलते हैं, यही आपको लेखक बता रहे हैं कि क्यों उनसे चमक उत्पन्न होता है। आगे देखिए, और आपको ये समुद्र की गहराई में 220 मीटर से लेकर 1100 मीटर की गहराई के भाग में पाए जाएंगे। आपको छोर पे नहीं मिलेगा कि आप सोचोगे चलो प्रकाश करने वाले जीव को देखना है तो आप जुहू चौपाटी पहुंच जाओगे और वहाँ पर खड़े हो जाओगे और आपको वो दिखाई नहीं देगा, आपको थोड़ा अंदर दिखाई देगा। जो आगे देखिए, पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। ये समुद्र के खारे पानी में अधिक मिलते हैं क्योंकि समुद्र में अधिक गहराई पर हल्का और घना अंधेरा रहता है। यह अंधेरा गहराई के साथ बढ़ता जाता है। इसके विपरीत नदियों, तालाबों, झीलों आदि में पानी के तल तक सूर्य की किरणें पहुंच जाती है, अतः वहां प्रकाश रहता है। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव दो प्रकार से उत्पन्न करते हैं। क्या बताया जा रहा है आपको? कहा जा रहा है कि जो समुद्र का हम 220 से लेकर 1100 के अंदर गहराई वाले भाग में जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव पाए जाते हैं, उनकी जो चर्चा लेखक कह रहे वहाँ पर वो भाग अंधेरा है, इसीलिए वहाँ पर ये जीव पाए जाते हैं। और नदियों, तालाबों में इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो नदियों, तालाबों में पहुँचती है और वहाँ पर प्रकाश होता है, क्योंकि नदियाँ जो होती है वो मोटी नहीं होती है, नदियों की जो परत है वो बहुत पतली तरीके से चलती है। और समुद्र को आपने देखा है तो समुद्र शायद आप उसे माप भी नहीं सकते, और आप ये देखते हैं समुद्र जो है वो बहुत विशाल तरीके से है। हम दूर से ही उसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये काफ़ी गहरा होगा, काफ़ी गहरा होगा। लेकिन जो नदियाँ हैं वो समतल बहती हैं तो आपको वो दिखाई देता होगा। और अगर सूर्य का किरणें नदियाँ पे पड़ रहा है तो प्रकाश उत्पन्न करती है। लेकिन जो समुद्र होता है वो आप देखोगे जितने भी भीतर जाओगे आपको अंधेरा ही वहाँ पर दिखाई देगा। आगे देखिए, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव दो प्रकार से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जीवाणुओं द्वारा और रासायनिक पदार्थों के पारस्परिक क्रिया द्वारा। अब हमारा जो प्रश्न था कि ये जीव कैसे प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पर आपको बता रहे कि प्रकाश उत्पन्न दो तरीके से इनका होता है, एक जीवाणुओं द्वारा होता है और एक रासायनिक पदार्थों द्वारा। जैसे मैंने कहा कि अगर
रासायनिक प्रतिक्रियाएं होंगी तो एक नई चीज़, एक नया शोध का निर्माण होगा। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि रासायनिक पदार्थों के पारस्परिक क्रिया, उनके घुलने मिलने के कारण क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। आइए आगे हम देख लेते हैं परिच्छेद। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। जीवाणुओं द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के शरीर में ऐसे जीवाणु रहते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इन्हीं जीवाणुओं की सहायता से ये प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव बने। वास्तव में ये जीव प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि इनके शरीर पर रहने वाले जीवाणु प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के जीव प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर लेते हैं तथा जीवाणुओं के प्रकाश का अपनी इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करते हैं। अब आपको यहाँ लेखक क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ये जीव है ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। इनके शरीर पे जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो रासायनिक प्रतिक्रियाएं करती है और उन्हीं के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न होता है। और ये जीव क्या करते हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार उसका सही तरीके से प्रयोग करते हैं जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तब। आगे देखिए, जीवाणुओं के प्रकाश का उपयोग करने वाले जीवों के पूरे शरीर पर प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु रहते हैं तथा निरंतर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जीव इस प्रकाश का दो प्रकार से उपयोग करते हैं। पहला देख लीजिए, शरीर का भाग भीतर खींचकर, और दूसरा प्रकाश उत्पन्न करने वाले भाग को ढककर। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो ये जीवाणु जो है वो प्रकाश का उपयोग जो है वो जो जीव होते हैं उनके पूरे शरीर में उत्पन्न करते हैं। और क्या होता है, ये निरंतर प्रकाश जो है वो उत्पन्न करना, यानी निरंतर वो काम जारी ही रहता है। अब कह रहे हैं कि दो तरीके से होता है, एक शरीर के भीतर के भाग में खींचकर होता है, और या तो एक क्या करते हैं, प्रकाश जो उत्पन्न होता है वो क्या करता है, उस भाग को ढक देता है। आगे बच्चों देखिए, जीवाणुओं के प्रकाश का उपयोग करने वाले कुछ जीवों में यह क्षमता होती है कि अपने शरीर का कोई भी भाग शरीर के भीतर खींच सकते हैं। कुछ जीवों में ये क्षमताएं होती हैं कि अपने शरीर का कोई भी भाग भीतर से खींच सकते हैं। इस प्रकार के जीवों को अपने शरीर में जिस भाग से प्रकाश समाप्त करना होता है उसे वे अपने शरीर के भीतर खींच लेते हैं। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें प्रकाश को समाप्त करना होता है, उन्हें अपने शरीर में कोई प्रकाश नहीं चाहिए या प्रकाश की उन्हें आवश्यकता नहीं है, तो वो अपने शरीर में क्या करते हैं, इस भाग को पूरी तरह से अपने भीतर खींच लेते हैं। इससे प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु उस जीव के शरीर के भीतर पहुंच जाते हैं, अतः उस स्थान का प्रकाश समाप्त हो जाता है। इस भाग को पुनः प्रकाशित करने के लिए जीव अपने शरीर के भीतर से जीवाणु वाले भाग को बाहर निकाल देते हैं। इससे बंद भाग पुनः प्रकाशित हो जाता है। यानी वापस से ये प्रतिक्रियाएं अपने अनुसार जीव कर सकते, जो उन्होंने जीवाणुओं को अपने भीतर खींच कर रखा था उसे पुनः वो बाहर रख सकते हैं और वापस से रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो सकती है और फिर इनके शरीर पर वापस से प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। आइए अब हम आगे देख लेते हैं। जिन जीवों में यह क्षमता नहीं होती वे अपने शरीर पर रहने वाले जीवाणुओं के प्रकाश को दूसरे ढंग से नियंत्रित करते हैं। ये जीव अपने शरीर के उस भाग को ढक देते हैं जहाँ प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। शरीर के उस भाग को ढकने से वहाँ के जीवाणु भी ढक जाते हैं, अतः वहाँ का प्रकाश समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के जीव अपने शरीर का कोई एक भाग अथवा एक से अधिक भाग अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे ढक सकते हैं और जब चाहे खोल सकते हैं। यानी जो जीव होते हैं उसके अंदर ये होती है, यह क्षमता होती है कि वो जब चाहे अपने शरीर को ढक सकता है तो वहाँ प्रकाश का निर्माण नहीं हो सकता, और जब चाहे अपने शरीर को खींचकर खोल सकता है तो वहाँ जीवाणुओं का निर्माण हो सकता है और प्रकाश का निर्माण हो सकता है। यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार ये जब चाहे उसे खोल सकते हैं और जब चाहे उसे ढक सकते हैं। आगे देखिए,
प्रकाश उत्पन्न करने वाले कुछ जीव रसायनों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसके लिए ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरस नामक रसायनों की आवश्यकता होती है और ये दोनों रसायन प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के शरीर में रहते हैं। ये सामने दो नाम दिए हैं, ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरस। ये दो रसायन होते हैं जो जीवों के शरीर पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं रासायनिक प्रतिक्रियाएं करके, तथा इन्हीं दोनों रसायनों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इनमें ल्यूरीफेनिस प्रकाश उत्पन्न करने का कार्य करता है और जो दूसरा रसायन है ल्यूरीफेरस प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया को तेज कर देता है। यानी देखिए दो रसायन जो है वो कितना महत्वपूर्ण है जीव के अंदर। क्रिया में ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। सागर में पाए जाने वाले प्रकाश उत्पादक जीवों के लिए पानी आवश्यक होता है। ये जीव पानी के बाहर प्रकाश नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो जीव है वो पानी के बाहर प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन पानी में अब प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश जीव जीवाणुओं द्वारा तथा रासायनिक क्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके शरीर पर न तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु रहते हैं और ना ही इनके शरीर पर रसायन उत्पन्न करने वाले अंग होते हैं, फिर भी ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के जीवों के शरीर में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जिससे एक विशेष प्रकार का द्रव्य पदार्थ निकलता है। ये द्रव्य पदार्थ पानी के संपर्क में आते ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जिन्हें इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी उनके शरीर पर प्रकाश होता है, उनके शरीर के भाग में उजाला होता है। कहते हैं कि ये अधिकांश जीवाणु ऐसे होते हैं जिन्हें इन दोनों रासायनिक प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है, इनके शरीर पर स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपको लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी के संपर्क में आने पर प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जो जीव स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें भी पानी की आवश्यकता होती है। आइए आगे देख लेते हैं। जीव वैज्ञानिकों द्वारा लंबे समय तक किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि ज़मीन और पानी के सभी जीव अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कह रहे हैं जीव वैज्ञानिकों के द्वारा ये रिसर्च किया गया, ये शोध निकाला गया और ये पढ़कर पता चला है कि ज़मीन और पानी कि ये सभी जो जीव हैं अपने अलग अलग उद्देश्यों के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि एक जीव द्वारा उत्पन्न किया गया प्रकाश दूसरे जीव द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। यानी एक जीव अगर प्रकाश उत्पन्न कर रहा है तो उसका उद्देश्य अलग है, दूसरा जीव अगर प्रकाश उत्पन्न कर रहा है तो उसका उद्देश्य अलग है, एकदम भिन्न है, अलग है। अर्थात सभी जीव अलग अलग तरह का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के लिए निम्न उद्देश्य होते हैं: साथी की खोज और संकेतों का आदान प्रदान, शिकार की खोज और शिकार को आकर्षित करना, कामाफ्लास उत्पन्न करना, आत्मरक्षा। गहरे सागरों में अनेक जीव शिकार की खोज के लिए अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जो गहरा सागर है उस गहरे सागर में क्या होता है, जो जीव है वो शिकार उन्हें, क्योंकि काफ़ी गहराई होता है, काफ़ी अंधेरा होता है, तो उन्हें अपना शिकार चाहिए, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार यानी शिकार ढूंढने के लिए वो अपने शरीर में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। एंगलर ऐसी मछली है। सागरों और महासागरों के बहुत से जीव, विशेष रूप से मछलियाँ, कामाफ्लास के लिए प्रकाश उत्पन्न करती हैं। कामाफ्लास किसी जीव की वह स्थिति होती है जिसमें वह अपने परिवेश से इतना घुल मिल जाता है कि सरलता से दिखाई नहीं देता।
इससे उसे शिकार करने और सुरक्षित रहने में सुविधा होती है। सागरों और महासागरों में पाए जाने वाले कुछ जीव आत्मरक्षा के लिए अपने प्रकाश उत्पादक अंगों से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये क्विड के समान अपने शरीर में एक विशेष प्रकार का तरल रसायन छोड़ते हैं जो पानी से मिलकर नमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है। इसे इनका शत्रु नहीं देख पाता है, ये भागने में सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार प्लैंक्टन के जीव छोटी मछलियों से बचने के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यानी कोई अपनी जान बचाने के लिए इस प्रकाश का उपयोग कर रहा है, तो कोई जीव शिकार बनने से इस प्रकाश का उपयोग कर रहा है। यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार ये जीव कहाँ पर प्रकाश का उत्पन्न करना है अपने शरीर में और कहाँ पर प्रकाश का उत्पन्न नहीं करना है अपने शरीर में, इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान देकर अपने शरीर में प्रकाश उत्पन्न करती हैं या तो नहीं उत्पन्न करना चाहती हैं। आइए आगे का परिच्छेद देख लेते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की जानकारी जीव वैज्ञानिकों को प्राचीन काल से है। यानी जो जीव वैज्ञानिक हैं उन्हें तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले कौन कौन से जीव हैं वो प्राचीन काल से ही उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है। इनका वैज्ञानिक अध्ययन सन 1600 के आसपास आरंभ हुआ। जीव वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि कुछ जीव प्रकाश क्यों उत्पन्न करते हैं, कैसे प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अपने प्रकाश पर किस प्रकार का नियंत्रण करते हैं आदि। जैसे शायद हमारे मन में भी ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि ये जो जीव है वो प्रकाश कैसे उत्पन्न करते होंगे, क्यों उत्पन्न करते होंगे और किस प्रकार से ये प्रकाश उत्पन्न करने में अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हैं। सन 1794 तक जीव वैज्ञानिक यह समझते रहे कि समुद्री जीव फास्फोरस की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। पहले उन्हें लगा फास्फोरस जो केमिकल है उसके माध्यम से वो प्रकाश उत्पन्न करते होंगे, किंतु फास्फोरस विषैला पदार्थ होता है, यह जीवित कोशिकाओं में नहीं रह सकता, अतः इस मत को मान्यता नहीं मिली। जो फास्फोरस है वो काफ़ी विषैला पदार्थ है, तो वो शरीर में उनकी कोशिकाओं में जीवित नहीं रह सकता, हानि पहुंचा सकता है। तो इस पे कोई मान्यता नहीं मिली कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सन 1794 में इटली के एक वैज्ञानिक स्पेलिंजानी ने यह सिद्ध किया कि समुद्री जीवों के शरीर से उत्पन्न होने वाला प्रकाश ऑक्सीजन के कारण उत्पन्न होता है तथा इसके लिए पानी आवश्यक है। इस प्रकार स्पेलिंजानी ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया एक साधारण रासायनिक है। अभी क्या हुआ यहाँ पर, इटली में एक वैज्ञानिक ने स्पेलिंजानी ने यह सिद्ध किया कि जो समुद्री जीव हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है और इसी ऑक्सीजन की आवश्यकता से वो क्या कर सकते हैं, प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। और ये बात जो है सही भी साबित हुई। इस खोज के एक लंबे समय बाद सन 1887 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थिम्बाइस ने रासायनिक विश्लेषण करके मालूम किया कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव दो पदार्थ ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरस की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में इस उपलब्धि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। देखिए, जो थिबाइस थे उन्होंने कहा कि जो जीव है वो दो पदार्थों से, उनकी प्रक्रियाओं से प्रकाश उत्पन्न अपने शरीर में करते हैं, ल्यूरीफेरिन और ल्यूसीफेरस। ये दो रासायनिक प्रतिक्रिया करके वो अपने शरीर में प्रकाश उत्पन्न करते हैं और विज्ञान क्षेत्र में, विज्ञान जगत में भी इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया। सन 1894 में प्रोफेसर एलिरक डाहलगेट ने प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रकाश उत्पादक अंगों का सूक्ष्म अध्ययन किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीव के प्रत्येक प्रकाश उत्पादक अंग में एक लेंस होता है जो प्रकाश को बाहर फेंकता है
उन्होंने यह शोध लगाया, उन्होंने यह रिसर्च बताया कि जो जीव होते हैं उनके शरीर में एक लेंस होता है। ये लेंस क्या करता है? प्रकाश को बाहर फेंकता है। आगे हम देखिए, निरंतर पढ़ेंगे। आगे देखिए, जीव वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रकाश से संबंधित खोजों ने प्रकाश उत्पन्न करने वाले नए नए जीवों के खोज कार्य को प्रोत्साहन दिया। अतः इस प्रकार के अनेक जीवों की खोज हुई। अब क्या हुआ कि नए नए जीवों की खोज कार्य का काम जो है उसे और प्रोत्साहन दिया गया, और इससे क्या हुआ, और भी जीव खोजे जाने लगे कि और कौन कौन से जीव है जिसमें प्रकाश उत्पन्न होता है या वो अपने सुविधा के अनुसार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। डच इंडस्ट्रीज के पास सागर में प्रकाश उत्पन्न करने वाली 2 विशिष्ट मछलियां पाई गई। इनके शरीर पर प्याले के स्वरूप में कुछ अवयव होते हैं जिनमें एक विशेष जाति के प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु रहते हैं। इन्हें न तो मछली के शरीर से अलग किया जा सकता और न ही इन्हें प्रयोगशाला में संवर्धित कर लेते हैं, जबकि प्रकाश उत्पन्न करने वाले अन्य जीवाणुओं को प्रयोगशाला में संवर्धित किया जा सकता है। यानी 2 मछलियां रिसर्च करके, शोध करके पाई गई जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, लेकिन समस्या ये है कि इन जो मछलियां हैं इनके शरीर से प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, और ना ही इसको प्रयोगशाला में अगर ये मछलियों को लेकर जाया गया रिसर्च करने के लिए कि किस प्रकार से इनके शरीर में प्रकाश उत्पन्न होता है, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, वो सफल नहीं होगा। सागर की सतह पर कभी कभी किलोमीटर के क्षेत्र में प्रकाश दिखाई देता है। इस प्रकाश के संबंध में अनेक मत प्रचलित है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं। सर्वप्रथम सन 1910 में मैककार्टनी ने यह खोज की कि यह प्रकाश प्लैंकटन के अत्यंत छोटे छोटे जीवों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब जो है वैज्ञानिकों ने भी अपना अलग अलग तरीकों से खोज किया और उन्होंने कहा कि ये जो जीव है वो बहुत ही छोटे छोटे जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। आगे देखिए स्क्रीन पर, जीव वैज्ञानिकों ने कुछ समय पूर्व जापान के सागर तटों पर पाए जाने वाले एक स्क्विड की खोज की। इसे जापानी भाषा में होल्टारुइका कहते हैं। इसकी संस्पर्शिकाओं के सिरों पर प्रकाश उत्पादक अंग होते हैं। यह रोचक तथ्य है, बहुत ही रोचक तत्व, रोचक मुद्दा है। इसी प्रकार इटली के सागर तटों पर तल में लिटोरोट्यूथिम नामक प्रकाश उत्पन्न करने वाला जीव पाया जाता है, जिसके प्रकाश उत्पादक अंग नहीं होते हैं। यह अपने शरीर से एक द्रव्य पदार्थ छोड़ता है जो पानी के संपर्क में आते ही प्रकाश में बदल जाता है और चमकने लगता है। अब यह जो है आप देख रहे हैं, यह जो जीव आप बताया जा रहा है इटली के सागर में तटों में तल में बहुत अंदर पे ये लिटोरोट्यूथिम नामक जो जीव है वो पानी की संपर्क में आने पर उसके शरीर में प्रकाश उत्पन्न होता है और उसका शरीर जो है वो चमकने लगता है। आगे देखिए, धरती पर पाए जाने वाले प्रकाश उत्पादक जीवों की संख्या बहुत है। इसमें क्या क्या कौन कौन से हैं जरा देखिए। जो धरती पर यानी हमारे धरा पर, भूमि पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसमें ऑक्टोपस, एंगलर मछलियाँ, कटल फिश, कनखजूरा, कार्डिनल मछली, क्लेल, कोप पापड़, क्लाम, जुगनू, जेलीफिश, टोड मछली, धनुधारी मछली, नलिका क्रीम, पिडाक, बॉम्बे डक मछली, बिसल माउथ, भंगू तारा, मूंगा, लाल टेल मछली, वाइपर मछली, शंभू, शल्क कृमि, समुद्री कासनी, समुद्री स्लग, समुद्री क्वेटस, स्क्विड, व्हेल मछली आदि प्रमुख हैं, जिन पर प्रकाश धरती पर पाए जाते हैं, जो स्वयं उत्पादक करती हैं। जीव वैज्ञानिक अभी भी प्रकाश उत्पन्न करने वाले नए नए जीवों की क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे हैं। इनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रकाश पर शोध कार्य कर रहे हैं और ये आगे भी जारी ही रहेगा। इससे आशा है कि इस प्रकार के जीवों और इनसे उत्पन्न
किए जाने वाले प्रकाश के संबंध में शीघ्र ही शीघ्र नई जानकारी प्राप्त होगी। यानी आपको और भी पता चलेगा कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले और कौन कौन से जीव जो है वो पाए जाते हैं। जीव वैज्ञानिकों के माध्यम से जो शोध हो रहा है, जो शोध कर रहे हैं, इसे हमें आगे चलकर पता चलेगा कि और कौन कौन से जीव हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आशा करती हूँ कि पाठ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आइए अब पाठ पर आधारित स्वाध्याय देख लेते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से जानकारी लिखिए। तो उत्तर आपके समक्ष दिया गया है, इसे ध्यान से देखकर लिख लीजिएगा। उत्तर पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसीलिए आप इस उत्तर को ध्यान से देखकर लिख लीजिए। यह अगला प्रश्न है, व्यवहारिक प्रयोग। समुद्री जीवों पर शोधपूर्ण आलेख पढ़ें। यानी जो समुद्री जीव है, अगर आपको न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी आर्टिकल में या नेट में आपको दिखाई दे तो उसके बारे में आप आलेख पढ़ें और उसे अपने शब्दों में लिखें। यहाँ पर मैंने आपके समक्ष लिख दी है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। इस पाठ का अंतिम स्वाध्याय, प्रकाश उत्पन्न करने वाले किसी एक जीव की खोज कीजिए। तो अगर आपको न्यूज़पेपर में कहीं दिखाई देता है कोई जीव जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है या अपने प्रकाश को अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग करता है, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर उत्तर लिख दिए हैं, तो आप इसे देखकर अपने नोटबुक में लिख लीजिए। आशा करती हूँ कि पाठ आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई भी समस्या होगी इस पाठ को लेकर तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं आपके हर समस्या का समाधान ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँगी। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब मैं ये वीडियो पीपीटी अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आप सभी से अलविदा लेती हूँ। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।